नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। यहाँ पे देखेंगे तो स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय आमापारा बालोद, जिला बालोद के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया है। इसके तहत देखेंगे तो बालोद, डोंडी लोहारा, अर्जुंदा, गुरूर, नया बाजार, राजहरा, देवरी बंगला, गुंडरदेही, निपानी, इन सभी जगहों के लिए जो है भर्ती किया जाना है। आवेदन जो है ऑनलाइन गूगल फॉर्म के माध्यम से कर पाएंगे। 28 जुलाई 2025 शाम 5 बजे तक आवेदन कर पाएँगे। यहाँ पे जाके आप जो है उसको ओपन करके जो है आवेदन कर पाएँगे। इस भर्ती के संबंध में सारी जानकारी हम आपको आगे देने वाले हैं कि भर्ती प्रक्रिया कैसे होगा, कौन-कौन आवेदन कर पाएँगे। यहाँ पे देखेंगे तो संविदा और प्रतियुक्ति दिया गया है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, कौन फॉर्म भर पाएगा, कौन फॉर्म नहीं भर पाएगा, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे निपानी के अंतर्गत देखेंगे तो व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, उसी प्रकार से कन्यावाड़ा के अंतर्गत व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्राचार्य, शिक्षक, उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो मोहंदी पाठ के अंतर्गत देखेंगे तो ये सारे पद आए हुए हैं। यहाँ पे जो है सब्जेक्ट की जानकारी दी गई है कि इस सब्जेक्ट में जो है टीचर की ज़रूरत है। उसके अलावा यहाँ पे पदों की संख्या की दी गई है। यहाँ पे टोटल पदों की संख्या यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सूरेगाँव के अंतर्गत भर्ती किया जाना है। उसके बाद देखेंगे मंगचुआ के अंतर्गत देखेंगे, कुसुम कसा के अंतर्गत, उसके अलावा यहाँ पे लिखेंगे तो आमाडुला, उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो घोटिया, देखेंगे तो यहाँ पे बालोद है, उसके अलावा यहाँ पे डोंडी है, उसके बाद यहाँ पे लोहारा है, इस प्रकार से यहाँ पे अर्जुंदा है। यहाँ पे देखेंगे कई सारे जगह पे जो है सहायक शिक्षक, व्यायाम शिक्षक और सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 के पदों पर भी भर्ती किया जाना है। इसलिए ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास कंप्यूटर का डिग्री है वो भी यहाँ पे जो है आवेदन कर पाएँगे। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे अर्जुंदा के अंतर्गत भी विभिन्न सारे कई सारे पदों पे आने हैं। फिर गुरूर है, इसके अंतर्गत भी देखेंगे तो सहायक शिक्षक है, सहायक शिक्षक विज्ञान है, यहाँ पे देखेंगे तो सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3 और यहाँ पे देखेंगे तो बंगला के अंतर्गत भी आया हुआ है। इसमें भृत्य के पदों पर भी भर्ती किया जाना है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो कई सारे जगहों पे भृत्य चौकीदार, सहायक ग्रेड 2 ग्रंथापाल और सहायक ग्रेड 3 ये सारे पदों पर भर्ती किया जाना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो टोटल जो है 192 पदों पर भर्ती किया जाना है सब मिला के। उसके अलावा यहाँ पे चयन प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि प्रतियुक्ति हेतु आवेदन की पात्रता केवल छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे जो भी पोस्ट आया है उसमें आप जो है 2 तरीके से आवेदन कर सकते हैं। अगर जो है अगर आप ये सारे मान्यता को रखते हैं, जैसे कि प्रतियुक्ति हेतु आवेदन की पात्रता केवल छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय विद्यालय में कार्यरत नियमित प्राचार्य, व्याख्याता, शिक्षक, कर्मचारी को होगी। मतलब अगर आप जो है छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत जो है शासकीय विद्यालय में इन सारे पदों पर अगर आप जो है कार्य कर रहे हैं तो आप जो है यहाँ पे प्रतियुक्ति के लिए जो है आवेदन कर पाएँगे, इसी की जानकारी दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय विद्यालय में पदस्थ नियमित प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला शिक्षक, सहायक शिक्षक, ये सभी सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3 भित्ति चौकीदार हेतु प्रतियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। यही जानकारी दोबारा बताई गई है कि अगर आप जो है छत्तीसगढ़ शासन राज्य के जो है शासकीय विद्यालय में इन सारे पदों पर अगर आप कार्यरत हैं तो आप जो है प्रतियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इन सारे जगहों पे कार्यरत नहीं हैं, फिर भी आप जो है तो आप जो है संविदा के पद के लिए जो है भर्ती के लिए जो है आवेदन कर पाएँगे। ऐसी स्थिति में यहाँ पे बताया गया है कि अगर जो है कोई आवेदन करता है प्रतियुक्ति वाला और दूसरा व्यक्ति आवेदन करता है संविदा में, तो जो प्रतियुक्ति वाला है उनको जो है पहला प्राथमिकता दिया जाएगा और अगर प्रतियुक्ति वाला कोई भी जो यहाँ पे अभ्यर्थी नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में ही जो है संविदा के तहत भर्ती किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे अन्य जानकारी दी है, जैसे कि प्रतियुक्ति हेतु आवेदक को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र, मतलब कि एनओसी जो है यहाँ पे अनिवार्य रहेगा, आपको एनओसी लेना पड़ेगा। दस्तावेज, परीक्षण दिनांक एवं साक्षात्कार दिवस में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। मतलब अगर आप जो है अनापत्ति के यहाँ पे प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो है एनओसी यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे जानकारी दी गई है कि अगर आप जो है व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक ये सभी के लिए जो है विज्ञान, प्रधान पाठक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला सभी के लिए अगर आप जो है आवेदन कर पा रहे हैं तो हिंदी और संस्कृत विषय को छोड़कर आप जो है अगर किसी अन्य चीज़ के लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं तो इस सभी चीज़ के लिए जो है आपको अंग्रेजी माध्यम में पास होना अनिवार्य होगा। मतलब आप जो है हिंदी टीचर और संस्कृत टीचर के अलावा किसी भी टीचिंग पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो है 10वीं 12वीं कॉलेज सब जो है अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएँगे। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप जो है
हिंदी टीचर और संस्कृत टीचर। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, भृत्य और चौकीदार पद के लिए जो है आवेदन कर पा रहे हैं, मतलब कर रहे हैं। तो आपको जो है 10वीं 12वीं कॉलेज में अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है, यही जानकारी दी गई है। आवेदन जो है आप जो है ऑनलाइन आवेदन जो है यहाँ से कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको गूगल फॉर्म जो है दिया गया है। 28 तारीख रात के 12 बजे तक जो है आप जो है यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे जानकारी दी गई है कि सेवानिवृत्ति की अवधि 2 वर्ष शेष होने की स्थिति में कोई भी शासकीय कर्मचारी शिक्षक संवर्ग प्रतियुक्ति के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर कोई जो है शासकीय संस्था में कार्यरत है और उसका जो है सेवानिवृत्ति के लिए 2 वर्ष बचा हुआ है, तो वहाँ पे प्रतियुक्ति के लिए यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएगा। उसके लिए यहाँ पे देखेंगे बोला गया है कि संबंधित को स्वयं के समस्त शैक्षणिक मूल दस्तावेज दस्तावेज परीक्षण दिवस, साक्षात्कार दिवस पर प्रस्तुत करना होगा। जो भी आपको यहाँ पे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो सारे आप जो है इंटरव्यू वाले दिन लेके जाएंगे, इसी की जानकारी यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे जो है बताया गया है कि जो प्रतियुक्ति हेतु विज्ञापित पद के लिए चयन जो है साक्षात्कार शैक्षणिक कौशल आयोजित की जाएगी। साक्षात्कार एवं शैक्षणिक कौशल में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेरिट सूची तैयार की जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे पदों के संख्या के यहाँ पे योग्यता बताई गई है कि क्या क्या जो है न्यूनतम योग्यता मांगी गई है। तो व्याख्याता पद के लिए देखेंगे तो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी ये सब सब्जेक्ट है। इसके अंतर्गत देखेंगे सैलरी की जानकारी दी गई है 38,000 रुपया। उसके अलावा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर एवं बीएड मांगा गया है। इसी प्रकार से सभी का यहाँ पे जानकारी दी गई है, एक एक करके आप जो है पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगर आप जो है सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक का भी दिया गया है। अगर आप कंप्यूटर शिक्षक के लिए अब आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी अंग्रेजी माध्यम पहली बात तो मांगा जाता है। दूसरा, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से अंग्रेजी माध्यम में न्यूनतम 50 अंकों के साथ बीटेक या कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी या फिर बीसीए या फिर बीएससी या फिर बीसीए उपाधि, कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो सहायक ग्रेड 2 बहुत सारे लोग जो है कोई ग्रंथापाल के लिए भी है, तो ग्रंथापाल के लिए बोला गया है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण एवं पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री डिप्लोमा। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप सहायक ग्रेड 2 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं 25,000 रुपये सैलरी देखने को मिलेगा। यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त मंडल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण, उसके बाद यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डेटा एंट्री ऑपरेटर मतलब कि 1 वर्ष का यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है। पीजीडी से डीसीए वाले फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के हिसाब से आपका जो है गति होना चाहिए। वहाँ पे जो है आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा। यहाँ पे जो है अगर आप जो है सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, भृत्य और चौकीदार के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने जो है अगर 12वीं कक्षा या फिर जो डिप्लोमा किया है वो हिंदी माध्यम से किया तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। हिंदी माध्यम वाले यहाँ पे आवेदन कर सकेंगे। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे सहायक ग्रेड 2 के लिए जो है 19,500 रुपया और यहाँ पे भी सेम जो है योग्यता यहाँ पे मांगा गया है। भृत्य के लिए बोलेंगे तो 15,600 रुपया, मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल से 5वीं कक्षा उत्तीर्ण। उसके अलावा चौकीदार की बात करें तो यहाँ पे भी 5वीं कक्षा उत्तीर्ण बोला गया है। 15,600 रुपये आपको सैलरी देखने के लिए मिलेगा। अब चयन की जानकारी दी गई, ये चयन कैसे होना है। तो यहाँ पे बोला गया है कि विज्ञप्ति पदों पर पूर्ति प्रतिनियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता दी जाएगी। मैं पहले बता चुका हूँ कि जो प्रतियुक्ति के लिए फॉर्म भरेंगे उनको जो है पहले प्राथमिकता दी जाएगी। यदि विज्ञप्ति पद में से कोई भी प्रतियुक्ति भर जाता है तो उस पद का संविदा भर्ती नहीं की जाएगी। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो प्रत्येक विद्यालय का संचालन अलग अलग संचालन समिति द्वारा किया जा रहा है, अतः पृथक पृथक आरक्षण लागू किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि विज्ञापित पद के लिए साक्षात्कार चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो अन्य जानकारी दी गई है, इसको आप जो है पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसी प्रकार से मेरिट सूची बनेगा आपका और मेरिट सूची के आधार पर ही इसका जो है सिलेक्शन होना है। अगर आप जो है कंप्यूटर सहायक ग्रेड 2, 3 ये सब के लिए जो है तो यहाँ पे आपको जो है कौशल परीक्षा भी लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप व्याख्याता के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे जो है स्नातकोत्तर का आपका जो है यहाँ पे 40 अंक जुड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे स्नातक का 20 अंक जुड़ेगा, आपका जो है 12वीं का यहाँ पे 10 अंक जुड़ेगा और जो आपका जो इंटरव्यू होगा इसका 30 अंक जुड़ेगा। इसी के आधार पर आपका मेरिट सूची बनाएगा और बनाया जाएगा और इसी के आधार पर आपका चयन होगा। इसी प्रकार से शिक्षक का दिया गया है, प्रधान पाठक का दिया गया है, सहायक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, ग्रंथापाल। अब यहाँ पे देखेंगे सहायक ग्रेड 3 के लिए 2 के लिए बोलेंगे तो सहायक हायर सेकेंडरी में प्राप्तांक मतलब 12वीं का आपका 40% जुड़ेगा।
10वीं का 30% जुड़ेगा, उसके यहाँ आप देखेंगे कौशल परीक्षा भी लिया जाएगा। तो इसका जो है यहाँ पे 30% जुड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पे टोटल जो है आपका इसी के आधार पर मेरिट सूची बनेगा और इसी के आधार पर सिलेक्शन होना है। सहायक ग्रेड 3 के लिए बात करें तो हायर सेकेंडरी में मतलब 12वीं का 40%, हाई स्कूल 10वीं का 30% और कौशल परीक्षा का 30%, इस प्रकार से होगा। यहाँ पे किनको जो है फ़ायदेमंद है, जो ज़्यादा फ़ायदे में है, मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे बोला गया है कि हायर सेकेंडरी मतलब जो ऐसे लोग जो है कोरोना वायरस के समय में जो 12वीं पास किए हैं, 10वीं पास किए हैं, उनके लिए बढ़िया है, क्योंकि कोरोना वायरस के समय में लोगों को 95, 98 ऐसे सब नंबर मिला हुआ है। तो ऐसे में उनका जो है यहाँ पे नंबर ज़्यादा बनेगा, ठीक है। और अगर ऐसे कोई व्यक्ति है जो कोरोना वायरस के समय में 12वीं पास किया हुआ है और अपना मतलब कंप्यूटर का डिप्लोमा का भी ले चुका है, उसके अलावा यहाँ पे अगर उसका हिंदी का टाइपिंग अच्छा है, बढ़िया है हिंदी टाइपिंग में, तो वैसे इंसान का जो है 100% यहाँ पे जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो अन्य पदों के लिए साक्षात्कार बोला गया है, यहाँ पे साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो भित्ति और चौकीदार के लिए बोलेंगे तो कक्षा 5वीं में प्राप्तांक का 100 अंक बोला गया है और मेरिट के आधार पर होगा। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो ऑनलाइन आवेदन करते समय आपके पास एक जीमेल आईडी होना चाहिए, यहाँ पे जाके आपको आवेदन करना है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो फॉर्म भरने के लिए जो है आपको जो है वेबसाइट में आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपकी योग्यता अनुसार लिंक का उपयोग कर फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अन्य जानकारी दी गई है जिसको आप जो है देख सकते हैं। उसके अलावा आपको फॉर्म कहाँ से भरना है, तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला वेबसाइट में जाएंगे तो आपको देखेंगे balod.government.in, ये वाला वेबसाइट का लिंक हम आपको जो है टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब अपडेट पाने के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे जिस भी पद के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं, यहाँ पे सारा सबका अलग अलग लिंक दिया गया है। ग्रंथापाल, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, भृत्य, चौकीदार, सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याता, सभी के लिए यहाँ पे अलग अलग, यहाँ से आप जो है क्लिक करके जो है यहाँ पे आप जो है फॉर्म इस प्रकार से भर पाएंगे। यहाँ पे आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको किसी भी चीज़ से मतलब कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ पे जो है अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है जो भी मार्कशीट है वो सब आपको जो है इंटरव्यू दिन मतलब आपका जो इंटरव्यू दिन होगा या फिर जो कौशल परीक्षा होगा उस दिन आपको लेके जाना रहेगा। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे।